नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे बाप की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान की दिफाई तारीख में एक नया उन्वान रकम किया। ये सिर्फ एक फ़ौजी ऑपरेशन की कहानी नहीं, ये कौम के आज़म, अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना महारत और बर वक्त फैसला साजी की दास्तान है। नाज़रीन, मई 2025 में खित्ते ने एक बार फिर कशीदगी, जारियत, जंगी खतरात का सामना किया। पाकिस्तान भारतीय जारियत के जवाब में 10 मई 2025 को ऑपरेशन बनियाल मरसूस शुरू किया गया, जिसे कौमी सतह पर मार्का हक के नाम से याद किया गया। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़्म की अलामत करार दिया गया। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दिया कि अमन हमारी ख्वाहिश है मगर दिफा हमारी जिम्मेदारी है। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर वतन की तरफ कोई मैली आंख उठाएगा तो जवाब मुनज़्ज़म भी होगा, मुअस्सर भी होगा और भरपूर भी होगा। इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हैदर अयाज साहब और इसके अलावा बाहर बैन अक़वामी अमूर नज़ीर हुसैन साहब, आप साबिक़ सफारतकार हैं। हैदर अयाज साहब, मुकालमा में खुशामदीद। हैदर अयाज साहब, आप क्या समझते हैं कि ऑपरेशन बनियाल मरसूस को आप पाकिस्तान की दिफाई तारीख में किस मकाम पे देखते हैं, और ऑपरेशन बनियाल मरसूस ने पाकिस्तान को अक़वाम आलम में किस दर्जे पे ला के खड़ा कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सईद भाई। देखिए, आप सबके सामने ये चीजें, मगरिब की जो अप्रोच थी टुवर्ड्स पाकिस्तान जी, वो अप्रोच ये थी कि भारत एक बड़ा मुल्क है और एक बड़ी मिलिट्री कुव्वत है, उनका दिफाई बजट पाकिस्तान से ज्यादा है, उनके पास पोर्टेंट जहाज है, बड़ी जो है वो आर्मी है, उनकी नेवी हमसे 3 गुना से ज्यादा बड़ी है। ठीक है। तो जब कभी भी पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे, ये महाज खुलेगा तो भारत पाकिस्तान को शिकस्त देगा। मगरिब में बिलखुसूस अप्रोच ये थी जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया, सिर्फ शिकस्त नहीं दी, हम लोगों ने बताया कि हम मैच्योर किस तरह से भी। आप जानते हैं कि 7 जहाज गिराए थे, 30 से ज्यादा गिरा सकते थे। बिल्कुल, ये बड़ेपन का मुजाहरा था कि 30 से ज्यादा नहीं गिराए, क्योंकि चाहते थे कि अमन हो और चीजें खराब ना हो, उस स्टेज पे ना चले जाएं कि जहां से वापसी की गुंजाइश ना रहे। ऐसा नहीं था। ये भारत ने तो आगाज कर दिया, अंजाम हमारे हाथ में था, और जो हशर हमने उनका किया है, आज अप्रोच पूरी दुनिया की तब्दील हो गई है टुवर्ड्स पाकिस्तान। हम देख रहे हैं कि हमने जब से अपना मिलिट्री मसल दिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस रीजन में भारत जो बनने का ख्वाब देख रहा था, वो अल्लाह ताला ने हमें बना दिया है। सही। इस खत्ते का कोई मामला पाकिस्तान की सलाह के बगैर, पाकिस्तान के मशवरे के बगैर और पाकिस्तान की सोच क्या है उस हवाले से अब कोई मुल्क उसमें फैसला नहीं लेता। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम फजल किया हम पर। हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी लीडरशिप ने सही वक्त में, कम टाइम में जो फैसले लिए, आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया इज्जत और एहतराम की निगाह से देखती है, और पूरी दुनिया को अंदाजा है कि ये मुल्क, इसकी काबिलियत क्या है। कम वसाइल, छोटी मिलिट्री, छोटी फिजाइया, छोटी नेवी, लेकिन बावजूद इसके अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त नहीं दी, मनो मट्टी तले दफन किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तारीखी सबक दिया कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। जी बिल्कुल। अच्छा हैदर साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर सलाहियतों का जो डिस्प्ले किया है पाकिस्तान ने, इसकी कितनी अहमियत रही है अपने दुश्मन को पिछाड़ने में? एक भी मुस्तकबिल है ही इन चीजों का। देखिए, साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, देखिए भारत आज इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। जो वो चीज कर रहे हैं, हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। अभी रिसेंटली आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर में एक भारतीय एवेक्स गिरकर तबाह हुआ, जिसको भारतीय फिजाइया ने फिलहाल कहा है जी कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। एक तो पुणे में हार्ड लैंडिंग हुई सुखोई 30 की, उसके बाद एक एवेक्स जो है वो मकबूजा कश्मीर में आकर गिरा है। ये बुनियादी तौर पर एवेक्स जो है, ये जहाजों की जैमिंग और रडार्स की जो अप्रोच, हर जहाज की एक रेंज है जी, बिल्कुल, उससे आगे बियॉन्ड उससे क्या चीजें हैं वो कनेक्ट करता है ये फाइटर जेट्स के साथ। सेकेंडली, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, आप देखें उन्होंने कितने ड्रोन्स भेजे, हम लोगों ने जैम किए जी, बिल्कुल। उसके अलावा हम लोगों ने 28 और 29 अप्रैल की रात, भारत ने हमला 6 मई को किया जी, बिल्कुल। 28 और 29 अप्रैल की रात अंबाला से उनके रफाल उड़े जी, बिल्कुल। उनको हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो डिपार्टमेंट के लोग थे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरियर्स जो थे वॉरफेयर के, उन्होंने जैम किया, और वो चारों रफाल
ब्लाइंड होकर, अंधे होकर उनकी स्क्रीन्स गायब हो गई थी, उनको श्रीनगर में जाकर लैंड करना पड़ा। तो मुस्तकबिल इसका है। सेकेंडली साइबर, हमारे साइबर वॉरियर्स ने जो किया वो तो अब भारत जो है वो कई माह तक उन मसाइल को फेस करता रहा है। हम लोगों ने उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक की, उनका डाटा हम लोगों ने हासिल कर लिया, 70-80% भारत की हमने बत्ती गुल कर दी। उनकी रेलवेज का सिस्टम, महाराष्ट्र पूरा सूबा हम लोगों ने जैम कर दिया इस एतबार से कि पूरे सूबे की जितनी भी उनकी वेबसाइट्स थी जो गवर्नमेंट की, वो सारी हमारे कंट्रोल में थी। तो जो 4 दिन की जंग तो हुई सो हुई, उसका तो अभी तक वो भुगत रहे हैं सब कुछ। जो हमारे साइबर वॉरियर्स ने किया था, कई माह लगे उनको चीजों को जो है वो बेहतर ठीक करने में। सही कह रहे। अच्छा हैदर अयाज साहब, ये हमारी जो अस्करी क़यादत थी, इसकी जो अस्करी हिकमत अमली थी, उसका कितना किरदार रहा इस जंग को जीतने में? सही भी बहुत किरदार है। देखिए, जिस वक्त मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक पायलट किसी मिशन पर जाता है जी, तो उसको कुछ कमांड्स तो दी जाती हैं यहाँ पर। सही। जिस वक्त वो अपने जहाज में बैठता है, फिर टेक ऑफ करता है, जिस वक्त वो दुश्मन के किसी जहाज को लॉक करता है, तो उसको पीछे से इजाजत लेना होती है कि ये जहाज ये मैंने लॉक कर लिया है, अब आप मुझे परमिशन दें इसको शूट करने की। जी बिल्कुल। हमारा जो 6 मई की रात गुज़िश्ता साल हमारे शाहीनों ने जो कुछ किया, जिस वक्त हमारे शाहीन 80 से ज्यादा भारतीय जहाजों के मुकाबले में 40 के करीब हमारे शाहीन फिजाओं में गए थे, उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि यू हैव द परमिशन टू किल एवरी इंडियन पायलट एंड एवरी इंडियन जेट जो पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करे या जिसने पाकिस्तान पर हमला किया। हमने 7 इसीलिए गिराए और हमें हमारी लीडरशिप की जानिब से हमारे फिजाइया के पायलट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी जिस वक्त वो जहाजों पर बैठ रहे थे कि आप लोगों को इजाजत है। ये ट्रस्ट था हमारी लीडरशिप का पायलट्स पर और पायलट्स का पर लीडरशिप के ऊपर कि उनको इजाजत के साथ जहाजों में बिठाया गया था। अप्रोच लीडरशिप की बहुत मैटर करती है। भारत में अप्रोच की क्लैरिटी नहीं है। आज भारतीय फिजाइया को पायलट्स की कमी का सामना है। भारतीय अफवाज की जो लीडरशिप है वो जानती है कि आपका क्या ख्याल है, भारत में उनकी आर्म्ड फोर्सेस के लोग नहीं जानते कि पाकिस्तान ने उनका क्या असर किया है। तो जैसे उनके लीडर्स आकर झूठ बोलते हैं, उनकी फोर्सेस जानती हैं। तो लीडरशिप की अप्रोच ये बहुत मैटर करती है, खासतौर पे आपके जो आपका फौजी, आपका लड़ने वाला जो सिपाही है, उसके लिए चीजें बहुत मैटर करती हैं। सही है। अच्छा, मार्का हक में आर्म फोर्सेस कोऑर्डिनेशन का कितना रोल रहा? बर वक्त कोऑर्डिनेशन रही, बर वक्त फैसले हुए, बर वक्त कार्रवाई हुई, इस चीज की कितनी अहमियत रही है मार्का हक जीतने में? देखिए सईद भाई, इसमें मैं कोट करूंगा भारतीय एक एनालिस्ट को, प्रवीण सानी साहब। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने जिस सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम किया और जिस कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, अभी हमारा ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है, ये तो अब चले इस जंग के बाद बना, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों ने इस जंग के अंदर इस कोऑर्डिनेशन और इस सिंक्रोनाइजेशन के नतीजे में भारत को शिकस्त दी। हमारी फिजाइया, हमारी आर्मी, हमारी नेवी और अब हमारी रॉकेट फोर्स इसमें शामिल हो गई। तो ये आपस में कांटेक्ट था, भारत में लैग था इन चीजों का। वो आज भी उनकी आर्म्ड फोर्सेस की आपस में रिफ्ट्स जारी हैं। फिजाइया जो है वो भारतीय फौज को मुर्दे इल्जाम ठहराती है, फौज उनकी फिजाइया को गालियां निकाल रही है। नेवी तो बहरहाल उसका क्या जिक्र करें, जिसने इतनी जुर्रत नहीं की कि वो 1 किलोमीटर पाकिस्तानी पानियों की तरफ सफर करना शुरू ही कम से कम कर सके। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये बहुत मैटर करती है। और यही वजह थी कि कम वक्त में हमने हमला किया नहीं था, हम पर हमला हुआ था। बिल्कुल। हमने अपने दिफा से आगाज किया था, हम डिफेंसिव से ऑफेंसिव पोजीशन पर गए थे। तो उस पोजीशन में जो हमारी कामयाबी थी, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के बाद, उसमें बड़ी चीज ये थी कि हमारी लीडरशिप आपस में एक पेज पर थी और फिर सिंक्रोनाइज थी, आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ सारी फोर्सेस काम कर रही थी। सही है। अच्छा हैदर अयाज साहब, मार्का हक में कामयाबी के बाद फिर सफारती माज पे भी अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी। अब आप क्या देखते हैं कि इस वक्त अक़वाम आलम में पाकिस्तान की कितनी अहमियत में इजाफा हुआ है?
सही भी पाकिस्तान की अहमियत तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें ना, अभी हमने माजी में जो कुछ किया, माजी करीब में ईरान और अमेरिका की जिस लेवल की लीडरशिप को पाकिस्तान में 47 साल के बाद बिठाया है, इतनी छोटी चीज नहीं थी। सही। और आप खुद अंदाजा लगाएं, आप इंटरनेशनल अफेयर्स को बड़ा समझते हैं कि अमेरिकी नायब सदर का मुज़ाकरात की मेज पर 21 घंटे बैठना बहुत बड़ी बात, छोटी चीज नहीं है। बहुत बड़ी वहां बात पर तो उनका सेक्रेटरी खारजा उस वक्त मुज़ाकरात की मेज पर बैठता है जब चीजें फाइनल हो चुकी होती हैं। तो पाकिस्तान की कामयाबी है कि इस खित्ते में एक तो आप जरा आंखें बंद करके महसूस करें वो लम्हा जब अमेरिकी सदर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को तबाह करूंगा, और उसके बाद इसराइली और भारतीय चैनल्स पर टाइमर्स ऑन थे कि इतने वक्त के बाद अब अमेरिका और इसराइली 400 से ज्यादा जहाज ईरान पर हमलावर होंगे। लेकिन ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, भी तीसरी आलमी जंग को रुकवाया है हमने, हमारे मुल्क ने, हमारी लीडरशिप ने। तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान पहले दिन से जिस जगह पर खड़ा रहा, ये इस जंग के बाद और उससे पहले, फिर मैं प्रवीण सानी साहब को कोट करूंगा, आपने सफारती कामयाबी की बात की। भारत ने अपने 59 लोगों की डेलीगेशंस बनाकर भेजे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को, और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया उन लोगों ने। मां सिवाय इजराइल के कोई एक मुल्क दुनिया में ऐसा, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। वो तरले मिन्नतें करते रहे, पैर पकड़े उन्होंने जाके कि अपनी स्टेटमेंट में पाकिस्तान का जिक्र करें। उन्होंने कहा दहशतगर्दी के वाकये को कंडेम करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बात नहीं करेंगे। ये नाकामी थी भारत की और कामयाबी थी पाकिस्तान की। फिर आखिरी बात, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का, खित्ते का नहीं, दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके बैक वक्त तीनों ग्रेट पावर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत बड़ी हमारे बात, चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और सिर्फ अच्छे ताल्लुकात है नहीं, ये तीनों ममालिक चाहते भी हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात सही बात है, बिल्कुल ठीक है। आप मुआवजा करें उसका भारत से, जिसका वो नरेंद्र मोदी जो घटिया शैतान वो खुद को विश्व मित्र कहता है, उस विश्व मित्र का आलम ये है कि इस खित्ते में कोई मित्र नहीं है। बिल्कुल वो तना खड़ा है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान एक वाकई सेंटर स्टेज बन गया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी बहुत शुक्रिया हैदर रियाज साहब आपका।